हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम NCERT की बुक कक्षा 6 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले जानेंगे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी की स्थिति क्या है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा होता है। आसमान में पहले एक या दो चमकती बिंदु दिखाई देती हैं, उसके बाद जैसे ही रात्रि धीरे धीरे बढ़ती है तो हमें बहुत से चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। साथियों, उन सब बिंदुओं को हम तारे कहते हैं, जो हमारे आसमान में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं रात्रि में। आपने सोचा होगा कि ये हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। तो उसका ये कारण होता है कि दिन में जब सूर्य की रोशनी चारों ओर फैली रहती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये पूरे जितने भी तारे दिखाई दिखते हैं हमें आसमान में, वो हमें सूर्य की प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते हैं। किंतु जब रात्रि हो जाती है और हमारी पृथ्वी जिस भाग में हम रहते हैं उस भाग में जब रात होती है तो हमें टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होते हैं। तारों का अपना स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, किंतु वो हमारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर स्थित हैं कि हम उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के बीच में चंद्रमा भी होता है, जो हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह होता है। पूर्ण चंद्र को एक पूर्णिमा होता है साथियों, और पूर्ण जब रात्रि में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है बच्चों? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि में हमें दिखाई देती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। हमें पता है साथियों बच्चों कि हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। पहले जब दिशाओं का ज्ञान नहीं था तो हमें दिशाओं का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले आसमान में जो ध्रुव तारा होता है उसको देख करके दिशा का पता लगाते थे। नक्षत्र मंडल जो होता है, आरसा मेजर या बिग बियर जो है सप्तऋषि मंडल, उसी का एक भाग है। उस सप्तऋषि मंडल की जो नीचे की जो दो तारे होते हैं उनकी एक लंबवत सीधी रेखा में हम जब देखते हैं उत्तर की दूर, तो हमें एक तारा दिखाई देता है। उस तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। जैसा कि चित्र 1.1 में हम देख पा रहे हैं, वो ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा में है। इसी ध्रुव तारे की वजह से हम दिशाओं का ज्ञान कर पाते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे की सहायता से करते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाए। आसमान में हमेशा यह जो है ध्रुव तारा इसलिए क्योंकि ये रात में अपना स्थान नहीं बदलता है, एक ही स्थान पर स्थित रहता है, इसलिए हम इस तारे की वजह से दिशा का सही तरीके से पता लगा पाते थे पूर्व काल में। और अब जो कुछ ऐसी पिंड भी हैं जो अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते, इन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा 8 ग्रह और हैं। सीधे सौरमंडल में जब हम क्रम से देखते हैं, दूरी के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे पहले बुध के बाद शुक्र, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, चौथे नंबर पे मंगल, फिर 5वें नंबर पे बृहस्पति, 6वें पे शनि, 7वें पे अरुण, 8वें पे वरुण, यूरेनस और नेपच्यून के नाम से इंग्लिश में उनको जाना जाता है। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। इसीलिए सूर्य से हमें प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह प्रतीत होता है, चमकती हुई प्रतीत होती है। अब ये चित्र 1.2 में हमें पूरा सौरमंडल बताया गया है। सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टिका पाई जाती है, शनि, यूरेनस और प्लूटो। अब दूरी मिलियन के हिसाब से 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख मिलियन के बराबर। हमें सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में पता लगाना है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 88 दिन में करता है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन चक्कर लगा लेता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में यह घूर्णन कर लेती है। इसका एक उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। मंगल सूर्य के चारों ओर 687 दिन में चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 1 दिन में लगाता है मंगल। चंद्रमा के इसके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीवोस, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीवोस तथा फीबोस। और 5वें नंबर पर है बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर ये 11 साल और 11 महीने में लगभग 12 साल में अब यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है। अपने अक्ष पर 9 घंटे और 56 मिनट पर यह घूम लेता है, एक घूर्णन कर लेता है। चंद्रमा इसके लगभग 53 है। ठीक इसी प्रकार शनि जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, 29 साल और 5 महीने में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा इसके 53 हैं। और यूरेनस जिसे अरुण के नाम से हिंदी में जाना जाता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल लगते हैं इसको। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 साल का वक्त लगता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे और 14 मिनट पर यह चक्कर घूर्णन कर लेता है। इसके चंद्रमा लगभग 27 हैं। चंद्रमा यानी कि इसके 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल लगते हैं। सबसे अधिक समय नेपच्यून को सूर्य के चक्कर लगाने में लगता है। ये जो है 164 वर्षों में सूर्य का एक परिक्रमा कर पाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में कर लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या है 13, यानी इसके कुल उपग्रहों की संख्या 13 है। अब सौरमंडल आपको बता दिया है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं प्यारे बच्चों कि सौरमंडल सूर्य की कक्षा में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को मिलाकर और उन ग्रहों के अलावा जो खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, इन सभी को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल के मुखिया को सूर्य कहते हैं। सूर्य की कक्षाओं के अंतर्गत जो 8 ग्रह हैं, इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सब को मिलाकर हम सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसी सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश तत्व एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह बहुत दूर है। सूर्य
पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कितने? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम साथियों। तो ग्रह हमारे सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब यहाँ पर एक अंग्रेजी के नाम के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका दिया गया है। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वडस नट्स। माई माई मतलब एम यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन 8 ग्रहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं याद रखने के लिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती हैं। बुध सबसे सूर्य के नज़दीक और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन का वक्त लगता है केवल। बुध सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो एक बोना ग्रह है। 2003 UV 313 सीरस, ये सब खगोलीय पिंड कैसे हैं? प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसलिए सौर परिवार से प्लूटो को हटा दिया गया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी पर जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं क्योंकि पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर वायु एवं जीवन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति है और इसके अलावा और अन्य गैसें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं बच्चों, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति से चलने के बावजूद भी यह पृथ्वी पर 8 मिनट का समय तय करके पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश की चाल है और यह हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच पाती है। रोचक तथ्य, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे वो नील और आर्मस्ट्रांग थे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और इसकी लगभग दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या कहलाता है? एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है उपग्रह जो ग्रहों की चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुछ ऐसे उपग्रह भी होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। यह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता, ठीक इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसीलिए हम कभी भी इसका पूरा भाग नहीं देख पाते हैं, केवल हमें यह एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल की कमी है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे पाए जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं बच्चों? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए थे। अब उल्कापिंड किसे कहते हैं? तो ठीक इसी प्रकार जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, कभी भटक कर यह उल्कापिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के वायु में घर्षण के दौरान जब ये गर्म होगा जल उठते हैं तो एक चमकदार हमें एक पतली चमकदार लाइन दिखाई देती है जो वायुमंडल में घर्षण के दौरान जलकर के जो खत्म हो जाते हैं उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। ये कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये जब गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप हमें एक चमकदार प्रकाश लाइन के रूप में वायुमंडल में दिखाई देता है। इस चमकदार प्रकाश को हम उल्कापिंड का टूटना या उल्कापिंड का जलना हम जानते हैं इसके रूप में। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने कभी सौरमंडल में खुले आकाश में एक दूसरी पट्टी, सफ़ेद पट्टी देखी है जो बहुत असंख्य तारे दिखाई देते हैं, जिसमें लाखों तारों का जो समूह होता है? इस पट्टी को हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ये हमारी मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में कल्पना की गई थी कि आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी है। इसी नदी को हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्व के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, तो जो सौरमंडल के जानकार थे, तो उन्होंने इसका नाम आकाशगंगा रख दिया था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक प्रणाली होती है। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं बच्चों? तो ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त तारे, आकाशगंगाएं, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, सौरमंडल, नक्षत्र, सूर्य, तारे, आकाश के अंतर्गत विशाल जो ब्रह्मांड हमें, जो विशालतम जो हमें दिखाई देता है, उन सबको मिलाकर हम उसको ब्रह्मांड कह सकते हैं बच्चों। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विशालतम जो वायुमंडल पर्यावरण है जो फैला हुआ है हमारे चारों ओर विशाल, जिसके अंतर्गत आकाशगंगाएं हैं और तारे हैं, उल्कापिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, इन सबको मिलाकर हम ब्रह्मांड की संज्ञा दे सकते हैं।
अब जी चित्र दिखाई दे रहा है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पर हम बैठे हैं और पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। इस तरह से सब मिला करके ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम अभ्यास करेंगे प्यारे बच्चों। अभ्यास अभ्यास हम